नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश अपने चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर रात्रि में आपको ऐसे अनुभव होने लगें तो आप निश्चित समझिए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण हो रहा है। आपको कई प्रकार के संकेत मिलने लगते हैं, जिसमें से कुछ संकेतों और लक्षणों के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। बताने से पहले मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें। बाद में वीडियो की धारा में आप लोग बह जाते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। मित्रों, शक्ति क्या होती है? जिस कार्य को करने में मानवीय क्षमता असमर्थ होती है, वही कार्य जब किसी अदृश्य सत्ता द्वारा कर दिया जाता है तो हम उसे शक्ति कहते हैं। शक्ति का जागरण एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके कुछ अपने नियम कायदे होते हैं। ऐसे ही हर किसी में शक्ति का जागरण नहीं हो जाता। शक्ति के जागरण से पहले व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर जांचा और परखा जाता है। यदि वो उस ऊर्जा को संभालने योग्य होता है तभी शक्ति जागरण होता है। इसी को हम परीक्षा कहते हैं। भगवान भी अपनी शक्ति देने से पहले आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही वह साधक में शक्तियों का संधान करते हैं और वह साधक चित्र विचित्र कार्य करने के साथ ही मानव जीवन को और मानवीय लक्ष्य को भी सफल कर लेता है। इसी क्रम में भक्त प्रहलाद की परीक्षा ली, भक्त ध्रुव की परीक्षा ली, भगवान ने नरसिंह मेहता की, भक्त पूरनमल, सत्यवादी हरिश्चंद्र, कुंती पुत्रों आदि सभी को कसौटी पर कसा गया। उन्हें उनके सफल होने के उपरांत ही उन्हें वह सब कुछ मिला जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, बल्कि यूं कहें कि उनकी आवश्यकता से अधिक उन्हें दिया गया। तो मित्रों, जो भी साधक अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हैं, पूजा पाठ से जुड़े हैं, हर किसी को इन परिस्थितियों से गुजरना ही होगा। कहा भी गया है कि कसौटी साफ कहती है ये पीतल है, ये सोना है। हम लोग ऐसे हैं कि जरा सी परेशानी आने पर भगवान में अश्रद्धा कर बैठते हैं, पूजा पाठ ही छोड़ देते हैं, भगवान पर लांछन लगाने लगते हैं, जो कि भक्ति का उतलापन ही साबित करता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। परीक्षा में आपको गरीबी, बेरोजगारी, शारीरिक कष्ट आदि भी मिल सकते हैं, जिन्हें हमको भगवान की कृपा समझकर झेलते हुए अपने मंत्र जाप और अपनी पूजा साधना में ही लगे रहना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा समय जरूर आता है। अब बात करते हैं, परीक्षा में सफल हो जाएंगे अगर आप, तो शक्तियों का जागरण होना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या क्या संकेत मिलेंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे? तो सुनिए, शक्तियां अदृश्य होती हैं, वह मंत्रों के अधीन होती हैं, मंत्र साधक के अधीन होते हैं। साधक मंत्रों का जाप करके शक्तियों से अपना कार्य करवाने में सक्षम होता है। जब शक्तियां जागृत होती हैं तो वे ये संकेत देना शुरू कर देती हैं, जैसे शरीर में झटका लगना शुरू होता है, शरीर का आगे पीछे घूमना, शरीर के तापमान में अचानक कमी या बढ़ोतरी होना, माला का हाथ से छूट जाना, दीपक में फूल बनना, ब्रह्म मुहूर्त में आंख अपने आप खुल जाना, घटनाओं का पूर्वाभास होना, तीसरे नेत्र का जागृत होने लगना, आपके द्वारा कही गई बात सत्य सिद्ध हो जाना, शरीर से खुशबू आना, पूजा घर में अच्छी या बुरी सुगंध महसूस होना, आंखों से आंसू आना, लंबी लंबी उबासियां आना, सर या पीठ में दर्द होना, ऐसे बहुत से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब होता उन्हीं को है जो साधना को निरंतर जारी रखते हैं। साधना न करने वालों को ये सब नहीं होता है। लेकिन रात में ही यह सब कुछ ही क्यों होता है? क्योंकि रात्रि काल में शक्तियों का जागरण शीघ्र होता है। उन्हें ऐसा लगता है, जो साधक होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई हमारे आसपास है। कभी किसी के पास से गुजरने का संकेत मिलता है। आपकी इंद्रियों की संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। आंख अदृश्य को देखने लायक हो जाती है, नाक में सूंघने की शक्ति बढ़ जाती है, त्वचा में स्पर्श करने की शक्ति बढ़ जाती है, कानों में सुनने की शक्ति, तरह तरह की आवाजें पहचानने की शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है।
लेकिन एक बात बताऊं, शक्तियां जब आपके पास आती हैं तो हम उसे कैसे पहचानें? आपको अपने पास कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं रखना चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे मोबाइल वगैरह है, आपको अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखते हैं तो अगर शक्ति आएगी तो बैटरी शट डाउन हो जाएगी, बैटरी की समस्त ऊर्जा को वो खींच लेगी। तो इससे पहचान भी हो जाएगी आपकी कि कोई शक्ति आई, और सपने में उसका एहसास होगा आपको। वो शक्ति आपको सपना भी देगी और वो सपना आपको याद भी रहेगा, उसे आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है। अब कौन सी शक्ति खींचती है, कौन सी नहीं खींचती है? तो दोनों ही प्रकार की शक्तियां संसार में दो प्रकार की होती हैं, एक नेगेटिव पावर्स और एक पॉजिटिव पावर्स। तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों प्रकार की शक्तियां उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की शक्ति को खींच लेगी, उसकी ऊर्जा को समाप्त कर देंगी। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम सो रहे होते हैं, न पूरे सोए होते हैं न पूरे जगे होते हैं, ऐसा लगता है हमें किसी ने दाब लिया, तो यह भी शक्ति के आगमन की सूचना है। बात अगर यहीं तक सीमित है तब तो वो पॉजिटिव शक्ति है। अगर उसने गला दबाना शुरू कर दिया और आप हिल भी नहीं पा रहे हैं और कोई गला दबा रहा है, तो इसका मतलब है वो नेगेटिव पावर है जो आप पर हावी होना चाहती है। जब भी कोई नेगेटिव पावर आएगी तो आपको, जब वो जाएगी तो आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी, क्योंकि वो आपकी कुछ अंशों में ऊर्जा खींच लेगी और ले जाएगी। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई पॉजिटिव पावर आती है तो फिर क्या होगा? आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ जाएगी, आप अपने को ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप कमजोरी नहीं महसूस करेंगे। ये सभी प्रकार के अनुभव हमें कब ज्यादा होते हैं? रात्रि में होते हैं। रात्रि काल में जब हम साधना करते हैं तो अधिक होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह या संध्या काल में साधना करने पर ये अनुभव कम होते हैं, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो साधना की जाती है वो सौम्य मंत्रों की साधना की जाती है और सौम्य देवताओं की जाती है, सतोगुणी देवताओं की जाती है। उसमें आप भगवान नारायण का मंत्र जप सकते हो, भगवान राम, कृष्ण, विष्णु का मंत्र जाप कर सकते हो, शिव और दुर्गा की सौम्य साधनाएं कर सकते हो। तो सौम्य साधनाएं जब की जाती हैं तो अनुभव भी सौम्य ही होते हैं। लेकिन रात्रि में जो साधनाएं की जाती हैं उनमें मुख्य रूप से साधनाएं आती हैं माता काली की, भैरव जी की, हनुमान, राहु केतु, भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस आदि की साधनाएं की जाती हैं, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। तो ये शक्तियां रात्रि में अत्यंत बलवान हो उठती हैं, उनकी शक्ति अपरिमित रूप से बढ़ जाती है। तो ये अपने साधक को, जब वो साधक सोता है उस समय भी अनुभव कराती हैं, और यदि वो जग रहा है साधना के वक्त भी अनुभव कराती हैं। लेकिन रात्रि काल में साधना करने वाले व्यक्ति को साहसी और हिम्मती होना चाहिए। यदि वो डर जाता है तो उसकी साधना तो खंडित होती ही है, साथ ही साथ में उसके ऊपर प्राण का संकट भी पड़ सकता है, जान जाने का खतरा भी हो सकता है, पागलपन भी हो सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर वो हिम्मती है, साहसी है, तो वो साधना के क्षेत्र में सफल हो जाएगा और सिद्धियां और शक्तियां जल्दी प्राप्त कर लेगा। अपेक्षा सुबह की साधना करने वाले साधक के, क्योंकि सुबह जो साधनाएं होती हैं वो दक्षिण मार्गी साधनाएं होती हैं और दक्षिण मार्गी साधनाएं सौम्य साधनाएं होती हैं। लेकिन रात्रि काल में वाम मार्गी साधनाएं अधिक की जाती हैं, तो वाम मार्गी अनुभव भी अधिक होते हैं, डरावने अनुभव भी हो सकते हैं। तो जो साधक अपने अंदर जरा सा भी डर महसूस करते हों, उन्हें चाहिए कि वो साधना को सुबह किया करें, ब्रह्म मुहूर्त में किया करें, परिणाम अच्छे मिलेंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त भी एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें
सतोगुणी सौम्य शक्तियां प्रबल वेग पर होती हैं और रात्रि में उग्र साधनाएं की जाती हैं, तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। तो वो तांत्रिक शक्तियां अधिकतर उग्र स्वभाव की होती हैं। तो जो उनका वेग सहन करने में असमर्थ हों तो उन्हें भूल करके भी रात्रि में साधना नहीं करनी चाहिए। आशा करता हूं जो वीडियो में जानकारी मैंने दी वो आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विदा लेता हूं आपसे। मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।